हमारे श्रोतागण, मैं आज दूसरे भाग में आप लोगों को कैलेंडर यानी पंचांग की जानकारी में तिथि के बारे में जानकारी देंगे। हिंदी मास में मुख्य रूप से दो पक्ष होते हैं, जिसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के नाम से जानते हैं। कृष्ण पक्ष में 15 तिथियां होती हैं और शुक्ल पक्ष में 15 तिथियां होती हैं, लेकिन कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या तिथि कहते हैं और शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमासी तिथि के नाम से जानते हैं। अमावस्या तिथि को अशुभ तिथि तथा पूर्णिमासी तिथि को शुभ तिथि माना जाता है, किंतु कुछ आवश्यक कार्य अमावस्या के दिन भी किए जाते हैं और पूर्णिमासी के दिन शुभ कार्यों को किया जाता है। शेष जो 14 तिथि हैं, दोनों पक्षों में एक ही नाम से जानते हैं। इन तिथियों के नाम इस प्रकार हैं। इसको प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। ये तिथियां दोनों पक्षों में एक ही नाम से जानी जाती हैं। सिर्फ अंतर यह है कि कृष्ण पक्ष की तिथि और शुक्ल पक्ष की तिथि के नाम से जानते हैं। इन तिथियों को 5 भागों में बांटा गया है। इनको नंदादि तिथियों के नाम से भी जानते हैं। तो नंदा तिथि में प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथि को जाना जाता है। फिर दूसरा है भद्रा तिथि, द्विज या द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी को भद्रा तिथि के नाम से जानते हैं। तीसरी है जया तिथि, तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी, दोनों पक्षों में इनको जया तिथि की संज्ञा दी गई है। 4, 9, 14 अर्थात चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, दोनों पक्षों में इन तिथियों को रिक्ता तिथि के नाम से जानते हैं। इसके बाद 5वीं तिथि, जिसे पूर्णा तिथियों के नाम से जानते हैं। इनमें पंचमी, दशमी और पूर्णिमासी या अमावस्या, इन तिथियों को पूर्णा तिथि के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार तिथियों को 5 भागों में बांटकर नंदादि तिथियों के नाम से जाना जाता है। किंतु नंदा तिथि में अंतिम 24 मिनट को छोड़कर सभी मंगल कार्यों को करना शुभ माना गया है। इन तिथियों में व्यापार व्यवसाय प्रारंभ किया जा सकता है। भवन निर्माण में भी इन्हीं तिथियों का प्रयोग किया जाता है। द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी को भद्रा तिथि कहते हैं। इन तिथियों में भद्रा का वास माना गया है। इनमें धान, अनाज लाना, गाय, भैंस, वाहन खरीदने का काम शुभ माना जाता है। इसके बाद जया तिथियां। इन तिथियों में सैन्य शक्ति संग्रह, कोर्ट कचहरी के मामले निपटाना, शस्त्र खरीदना व बेचना, वाहन खरीदना जैसे काम करना शुभ माना गया है। इसके बाद चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, इन्हें रिक्ता तिथियों में गृहस्थी का कोई भी काम नहीं करना चाहिए। तंत्र मंत्र सिद्धि के लिए ये तिथियां शुभ मानी गई हैं। इसके बाद पूर्णा तिथि, जिसे पंचमी, दशमी और 15वीं तिथियों में मंगनी, विवाह, भोज आदि कार्यों को करना शुभ माना जाता है। कुछ तिथियों को शून्य तिथि माना जाता है, जैसे चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी, वैशाख कृष्ण पक्ष की नवमी, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की षष्ठी, श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वितीया और तृतीया,
भाद्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा और द्वितीया, आश्विन जिसे कुमार के नाम से भी जानते हैं कृष्ण पक्ष की दशमी और एकादशी, कार्तिक कृष्ण पक्ष की पंचमी एवं कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, अगहन कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी, पूष कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और पंचमी, माघ कृष्ण पक्ष की पंचमी, माघ शुक्ल पक्ष की तृतीया। इन तिथियों को शून्य तिथि के नाम से जाना जाता है। इन तिथियों में विवाह नहीं करना चाहिए, शेष कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार आज हम कैलेंडर या पंचांग में उपयोग होने वाली भाग 2 में तिथियों के बारे में जानकारी दिए हैं। शेष तिथि के बाद नक्षत्र की जानकारी हम अगले तीसरे भाग में देंगे। और इसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, लाइक भी करिए। शेष धन्यवाद।